कभी कभी ज़हन पर ऐसे मनाज़र भी छाते हैं, सामने एक बंदा खड़ा हो तो दो नज़र आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मकसूद आलम। आज मैं ऐसी ही कैफ़ियत के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जिसमें हमें सामने खड़े हुए एक शख्स की बजाय दो भी नज़र आ सकते हैं, और इस कंडीशन को हम वर्टिगो कहते हैं, या जिसे हम उर्फ़ आम में चक्कर आना भी कहते हैं। तो वर्टिगो क्या होता है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, तो आज मैं इसी हवाले से बात करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमें अचानक से चक्कर की कैफियत फ़ील होना शुरू हो जाती है। वी फील दैट द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज़ स्पिनिंग इन अ सर्कल। हमें ऐसे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो एक दायरे की शक्ल में हर चीज़ घूमने लग जाती है। ऐसे फ़ील होता है जैसे हर चीज़ घूम रही है, और हम ऑफ बैलेंस होने लगते हैं, हमारा बैलेंस जो है वो ख़राब होने लगता है। और बाज़ लोग चक्कर आने की वजह से गिर भी सकते हैं और उन्हें कोई चोट लग सकती है, कोई इंजरी हो सकती है। तो वर्टिगो या चक्कर जो है वो बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, बट इट कैन बी ए सिम्टम ऑफ मैनी अदर हेल्थ कंडीशंस, एंड सम टाइम इट में लीड टू डायर कॉन्सिक्वेंसेस। और बाज़ दफ़ा इसके पीछे कोई जो है वो डेंजरस और कोई ब्रेन की कोई बीमारी भी हो सकती है। तो इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, और इसको जो है इसको रूल आउट करना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज करना चाहिए इसकी वजह का पता चला के। अच्छा, चक्कर आने के साथ साथ हमें कुछ और सिम्टम भी आ सकती हैं इसके साथ, जैसे नौज़िया की फीलिंग हो सकती, मतली हो सकती, उल्टी आ सकती बाज़ लोगों में, हेडेक हो सकता है, और ब्लर्ड विज़न होता है, हमारी आँखों के आगे जो है अंधेरा छा सकता है, और डबल विज़न होता है, जैसे मैंने बात की थी कि एक की बजाय दो दो चीज़ें नज़र आना शुरू हो सकती हैं। स्लर्ड स्पीच होती है, बोलने में जो है वो दिक्कत हो सकती है। डिस्फेजिक सिम्टम्स आ सकती हैं, हमें निगलने में जो है वो मुश्किल पेश आ सकती है, और एंजाइटी हो सकती है। चक्कर आने की वजह से अचानक जो है वो खौफ का शिकार हो जाता है। और जिन लोगों को क्रॉनिकली ये वर्टिगो का मर्ज़ चलता है, तो उनको स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स भी आने शुरू हो सकते हैं, और उनको फोबियाज़ भी हो सकते हैं, खौफ का शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो अलामात जो है वर्टिगो के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अगर इसकी टाइप्स के हवाले से देखा जाए तो आम तौर पे इसको दो टाइप्स ऐड किया जाता है। एक को हम पेरिफेरल वर्टिगो कहते हैं। इसमें आम तौर पे जो है जो इनर ईयर है हमारा, जो वेस्टिबुलर नर्व है, उसका कोई डिफेक्ट हो सकता है, यानी हमारे कान के किसी मसले की वजह से जो दरमियानी कान होता है, आम तौर पे उसके किसी डिफेक्ट की वजह से जो है वो पेरिफेरल वर्टिगो होता है। और एक सेंट्रल वर्टिगो होता है, जिसमें कि आम तौर पे हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है, और हमारे ब्रेन की कोई ऐसे जो कंडीशन होती है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, या कोई ब्रेन का ट्रॉमा या इंजरी हो सकती है, जो कि सेंट्रल वर्टिगो का सबब बनती है। तो अगर इसके पीछे असबाब को देखा जाए कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं वर्टिगो के पीछे, तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मेनियर्स डिजीज़ हो सकती है। मेनियर्स डिजीज़ में आम तौर पे वर्टिगो की फीलिंग होती है, और इसके अलावा भी उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं। माइग्रेन में भी ये कंडीशन हो सकती है, जिसको हम आधे सर का दर्द कहते हैं, या दर्द शकीका भी कहते हैं। तो उसमें भी जो है ये वर्टिगो के चक्कर, जो वर्टिगो है, ये आम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई स्ट्रेस होता है, कोई एंग्जाइटी होती है, या ब्रेन से मुताल्लिक़ कोई इश्यूज़ होते हैं, या ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है इसके पीछे, दिमाग में जो है वो रसौली हो सकती है, और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसे जो लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते और उनकी डाइट में सर्टन न्यूट्रिएंट्स लैक करते हैं, तो इस वजह से भी उनको वर्टिगो की फीलिंग हो सकती है। और प्रेग्नेंट वूमेन में भी जो है वो चक्कर आने की जो है वो कैफियत हो सकती है। और जिन लोगों में खून की कमी होती है, जो अनीमिया का शिकार होते हैं, उनमें भी वर्टिगो की फीलिंग हो सकती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय का इस्तेमाल करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो अगर या कोई भी और नशा करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो इसको एकदम से छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, तो उन्हें वर्टिगो की फीलिंग जो है वो हो सकती है।
इसके अलावा जो लोग इंसोम्निया का शिकार होते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती या नींद की क्वालिटी पुअर होती है, तो अगले दिन उनको वर्टिगो की फीलिंग हो सकती है। और कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी से मुतल्लिक मसले मसाइल हो सकते हैं, उसमें भी जो है चक्कर आ सकते हैं। फीमेल्स को आफ्टर मीनोपाज या पोस्ट मीनोपाजल सिम्टम्स जो आती हैं, जब उनकी माहवारी रुक जाती है तो उसके बाद उनको कुछ अलामात आती हैं जिनको हम पोस्ट मीनोपाजल सिम्टम्स कहते हैं। तो उनमें एक सिम्टम वर्टिगो या चक्कर की भी हो सकती है, और दूसरे मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ की वजह से भी फ़ीमेल्स में जो है वो चक्कर आ सकते हैं। कुछ फ़ीमेल्स की कंडीशन होती हैं, ज़्यादातर कुछ बीमारियाँ फ़ीमेल्स में होती हैं, उनमें भी चक्कर आ सकते हैं। हिस्टेरिया की कैफियत में भी चक्कर आ सकते हैं। एपिलेप्सी में भी, मिर्गी का जो मर्ज़ होता है उसमें भी चक्कर आ सकते हैं। पार्किंसन डिजीज़ जो है उसमें भी चक्कर आ सकते हैं। तो चक्कर आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, एज सच कोई एक वजह नहीं होती। तो इसकी वजह का जो है वो पता चलाना चाहिए और उसकी रूट काज का पता चला के इसको प्रॉपरली जो ट्रीट और मैनेज करना चाहिए। अगर होम्योपैथी के हवाले से बात करें तो होम्योपैथी केस टेकिंग पे बिलीव करती है, और होम्योपैथी में जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बेसिस पे मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है। और जब केस टेकिंग के दौरान पेशेंट की सिम्टम्स ली जाती हैं तो उसमें वर्टिगो की सिम्टम को भी एक अहम अलामत के तौर पे लिया जाता है और इसको भी कंसिडर किया जाता है। तो जैसा मैंने पहले बात की कि इसको प्रॉपरली इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इसकी रूट काज का पता चलाना चाहिए, और एज सच ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती। आम तौर पे जो चक्कर हैं वो मामूली नौयत के होते हैं और ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, जैसे पेरिफेरल वर्टिगो के हवाले से मैंने बात की। और इन तमाम कैफियत में जो है जो मैंने बयान किया चक्कर आ सकते हैं। तो एज सच ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके पीछे कोई सीरियस मेडिकल हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है, जैसे मैंने इस हवाले से बात की। तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। होम्योपैथी में भी वर्टिगो के हवाले से कुछ मेडिसन्स हैं, जैसे नक्स वोमिका है, ब्रायोनिया है, फेरमेट है। और अगर फीमेल्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी वजह से अगर उनको वर्टिगो की फीलिंग होती है तो उसमें पल्सटीला है, और इसके अलावा भी और कोनियम है, और इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करके और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, और कोई भी मेडिसिन जो है वो ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सो दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आई हैव शेयर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्टिगो। आज कुछ ना कुछ हमें वो के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।